जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप लोग एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी पर्व मनाते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी का इंतजार कर रहे थे। आपके मन में सवाल है, कब करें, किस दिन करें? भ्रमित ना हो। जो आपके घरों में जंत्री है उसमें अक्सर गलत लिखा जाता है और आप उसे पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं। ध्यान दें कि जो सूर्योदय के समय एकादशी होती है वही मान्य होती है, दान में, पुण्य में, यज्ञ आदि में। ये दीपावली नहीं है कि आपने मना लिया अमावस्या तिथि देख करके कि रात्रिकालीन अमावस्या है तो चलो कर लो जी। नहीं चलेगा। धर्मशास्त्रों को समझिए। समझ में नहीं आता तो जो आपके नज़दीक विद्वान है, योग्य, उनसे पूछिए। उनसे नहीं कि जिनको तिथि नक्षत्र आदि का ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते, पंचांग लेके बैठे हैं। पंचांग देखना ही काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आता तो हमारे समाज को भ्रमित नहीं करते। हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातनी समाज जो है भ्रमित हो रहा है। बैठ करके कह दिया जी 1 तारीख को मना लो एकादशी, शाम को शादी कर दो जी, जिस समय कन्यादान करोगे उस समय तिथि एकादशी रहेगी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो सूर्योदय के समय एकादशी होती है उसी में दान होता है, उसी में पुण्य कार्य किए जाते हैं और पूरे दिन संकल्प में वही मंत्र बोले जाते हैं। समझा करो। अगर आपके नज़दीकी किसी विद्वान ने आपको बताया है, चैलेंज कर रहा हूं मैं, धर्मशास्त्र के अनुसार 2 नवंबर 2025 को देव प्रबोधनी एकादशी है। तुलसी विवाह उसी दिन है और सूर्योदय के समय है और पूरे दिन ये मान्य होगी। कई लोगों के फोन आए हैं, कई लोगों ने अपने सवाल रखे हैं। गुरुजी, हमारे पंडित जी कह रहे थे कि रविवार पड़ रहा है। रविवार को तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते। मानता हूं आपकी भावनाओं का सम्मान है। रविवार को, संक्रांति को मैं मानता हूं कि अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, रविवार, ग्रहण काल, संध्या काल, दोपहरी में तुलसी पत्र, बिल्व पत्र आदि को स्पर्श नहीं करते, सत्य है। लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं उसमें तुलसी स्पर्श की बात कहाँ से आ गई? आप तो एकादशी व्रत कर रहे हैं, आप तुलसी जी को प्रणाम कर सकते हैं। अब रही बात, कुछ लोग तुलसी विवाह करेंगे तो उनके मन में सवाल आ गया कि हम क्या करें, कैसे तुलसी विवाह करेंगे? भ्रमित ना हो। अब सिंपल सी बात समझें कि किसी लड़की की शादी तय कर दी किसी तिथि पर, बारात आ गई, सारी तैयारी हो गई। मान लीजिए प्रकृति के नियमानुसार वो कन्या रजस्वला हो जाती है उसी दिन, जिस दिन विवाह होना है। क्या करेंगे? बारात वापस करेंगे आप? विवाह नहीं करेंगे? हद कर दी। कुछ चीज़ों को समझिए आप। कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो मनमाना आचरण करे, धर्मशास्त्र में उसे बंदर कहा गया है। जो धर्मशास्त्र को नहीं जानता वो मनमाना आचरण करेगा। धर्मशास्त्रों के खिलाफत वही करेगा जिसने पढ़ाई नहीं करी है, जिसे ज्ञान नहीं है, खुद की नॉलेज नहीं है। देसी बात हम कहते ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसे धर्मशास्त्र का स्वाद वो क्या जानेगा जिसने पढ़ाई नहीं करी। यहाँ तो जी सभी ग्रंथों को छानता हूँ, पढ़ता हूँ, और किसी मित्र को यकीन ना हो, आ जाओ मेरे ज्योतिष कार्यालय पे,
ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र, नरहेड़ा रोड, तीसरी गली। आ जाओ, बैठेंगे, आपको संदेह शास्त्रार्थ करो, आनंद आएगा। क्योंकि हमें शास्त्र जानने वालों के साथ शास्त्र की बात करने में आनंद आता है। मूर्खों से मैं बात नहीं करना चाहता, माफ करना, मूर्ख हमारी श्रेणी में नहीं आते और मैं मूर्खों से बात करना चाहता। हाँ, मैं आप सभी सनातनी मित्र बंधुओं को सूचित कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको गुमराह कर रहा है कि 1 नवंबर को एकादशी है, तत्काल उससे सवाल करें कि हे मान्यवर, दान पुण्य यज्ञ संकल्प आदि में हम किस तिथि का उच्चारण करें। 1 नवंबर को 9:30 बजे के बाद लगभग एकादशी लगेगी। सूर्योदय के समय एकादशी है नहीं। 2 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी है और काफी समय तक है, पूरे दिन वही मान्य है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, धर्म का पालन करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म के अनुसार आचरण नहीं अपनाएंगे, अच्छा नहीं। मैं श्लोक सुना रहा था, मथयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति इंद्रा। जो धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण करता है उसे ही मनुष्य कहा गया है, और जो मनमाना आचरण करता है उसे बंदर कहा गया है। बंदर ना बने, धर्मशास्त्रों का सम्मान करें, आदर करें। और 2 नवंबर 2025 को देव प्रबोधनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाएं। जय श्री राम, नमस्कार। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय जय सनातन संस्कृति, हर हर महादेव।